आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कार्बन के साथ अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, सो दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स अवे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स वहाँ पे एक अनाइन का फॉर्मेशन मिलता है और उस वक्त कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। बट अगर सपोज कार्बन इज अटैच्ड टू सच एटम विच इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देन यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनाइन अलोंग विथ केटाइन। ठीक है, ये है सेकेंड पॉइंट। पॉइंट्स में सिर्फ आपको बता रही हूँ, लिखना है आपको, टेक्स्ट बुक आपके पास है, आप लिख सकते हो। किसके प्रेजेंस में होता है होमोलिटिक क्लीवेज, किसके प्रेजेंस में होता है, और यू कैन से कंडीशंस फॉर होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज किसके प्रेजेंस में होगा। जो भी होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज बताया था मैंने यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में हो सकता है, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में हो सकता है, या सूटेबल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी हो सकता है। ठीक है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज बताया मैंने पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनके प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड है, किसका फॉर्मेशन आपको मिलता है। फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मिलता है, या सिर्फ आप बोलोगे रेडिकल्स तो भी चलेगा। ठीक है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में किसका फॉर्मेशन आपको मिलता है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपको कार्ब केटायन भी मिलेगा और कार्ब अनायन का फॉर्मेशन भी मिलेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। डायरेक्टली मैं बता रही हूँ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में रेडिकल नहीं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन 0 डिग्री। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट मैंने अभी बताया, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्म या कार्बोकेटाइन फॉर्म, ये लिखोगे। और फिफ्थ आप ऐसा लिखोगे यहाँ पे, द रिएक्शंस विच प्रोसीड्स वाया होमोलिटिक क्लीवेज आर सेड टू बी फ्री रेडिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस विच प्रोसीड्स वाया हेटेरोलिटिक क्लीवेज आर सेड टू बी हेटेरोपोलर रिएक्शंस और पोलर रिएक्शंस और आयनिक रिएक्शंस। 5 पॉइंट तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल गए। रिएक्शन नेम आपको लिखना है, जो रिएक्शन किसके थ्रू, किसके प्रेजेंस में वहाँ पे प्रोसीड हो रही है या किसके वाया प्रोसीड हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताए। हो सकता है कि ये पॉइंट ऐसे के ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिले, बट मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। सो यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू राइट डाउन दोज पॉइंट्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे इक्वल होगा, यहाँ पे अनइक्वल होता है। प्रेजेंस और यू कैन से कंडीशन in presence of UV radiation or high temperature, or you can say suitable peroxides, heterolytic cleavage, polar solvents। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका मिलता है आपको, होमोलिटिक में आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मिलेगा और यू कैन से रेडिकल का फॉर्मेशन मिलेगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी मिल सकता है, कार्ब अनाइन का भी फॉर्मेशन मिल सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल is more stable than 2 डिग्री then 1 डिग्री then 0 डिग्री। Same case happens with carbocation as well, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री and 0। Reaction name, reaction which proceeds via formation of free radical, via formation of homolytic cleavage, reactions are said to be free radical reactions। ठीक है, और you can say they are said to be non-polar reactions। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में हम बोल सकते हैं रिएक्शन प्रोसीड्स वाया हेटेरोलिटिक क्लीवेज आर सेड टू बी पोलर रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस और यू कैन से हेटेरोपोलर रिएक्शंस। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट बहुत अच्छे से ख्याल रखो कि हम क्या देख रहे हैं, क्या वहाँ पे कंडीशन है। स्पेसिफिकली हेटेरोलिटिक क्लीवेज में 2 कंडीशन को आपको याद रखना होगा। कई बार ऐसे होता है कि कार्बन के साथ जो अटैच्ड एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, उस वक्त आपको फॉर्मेशन मिलता है कार्बोकेटायन का। अगर कार्बन के साथ ऐसा एटम अटैच्ड है कि जो
यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है, और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब फॉर्मेशन मिलता है कार्ब अनायन का। दैट्स ऑल, दिस इज़ अबाउट बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं इसमें मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है, रिएजेंट के टाइप्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उसमें ही आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, कीप स्टडिंग बेस्ट, रिवाइज करते रहो। कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो पूछते रहो व्हाट्सएप पे, लेकिन ये अच्छे से समझ लेना।